हेलो स्टूडेंट्स। तो आ गए हैं हम अपनी सीरीज को लेकर, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और वो सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं आज डे 2 में। टॉपिक था हमारा बोर्ड मास। अब बोर्ड मास का इंट्रोडक्शन तो मैंने कल दे दिया। देखिए, रिकैप करा देता हूं। बोर्ड मास का एक्चुअल मीन्स क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये एक एल्गोरिथम होता है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और वहां से हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाकर एक आंसर लेकर आते हैं। दैट इज कॉल्ड द बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में जो बी होता है, हमने सुना होगा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद कोई और कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। तो बी फॉर ब्रैकेट, ये सब चीजें क्या लिखी हुई है? ये हमारी प्रायोरिटी बेस पे चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर जो है बी को आएगा, यानी कि ब्रैकेट्स पे आएगा। सेकंड नंबर अगर उस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन में ऑफ लिखा हुआ है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करना है, ऑफ के बाद डिवाइड को सॉल्व करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन को सॉल्व करना है एंड देन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट को ही बॉडमास का रूल दिया गया है कि हाँ, इसमें सबसे पहले हमें ये चीज सॉल्व करनी है। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ब्रैकेट को सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है? ब्रैकेट को सॉल्व करना। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करना सेंस क्या है? देखिए, ब्रैकेट सबसे पहले तो समझते हैं ब्रैकेट कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आता है जो छुपा रुस्तम होता है, जिसको हम बार बोलते हैं और इसको लाइन ब्रैकेट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? लाइन ब्रैकेट भी बोल लेते हैं। अब ये छुपा रुस्तम होता है। कैसा छुपा रुस्तम? कि क्वेश्चन में होता भी है और कभी कभी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है वो हमारे जो कर्व वाले ब्रैकेट्स होते हैं उन पर। तो हम इस लाइन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती, जो स्टार्टिंग की जो गलती है, वो यहां से शुरू होती है कि हमें जो प्रायोरिटी है ना, उस प्रायोरिटी के अंदर भी कुछ चीजों को स्पेशली नोटिस करना है। तो सबसे पहला आ गया लाइन ब्रैकेट। फिर सेकंड केस में आता है ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब तीसरा जो ब्रैकेट है इसके बाद, वो है ये इस तरीके से मोड़ा हुआ ब्रैकेट। अब मोड़ा हुआ इन द सेंस कि थोड़ा सा तिरछा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया करली। ठीक है, क्या नाम हो गया? करली ब्रैकेट। क्योंकि ये इस तरीके से घुमा हुआ, जस्ट लाइक करली हेयर। तो वहां से याद होगा कि इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा होगा तो करली ब्रैकेट बोल देंगे हम। एंड देन एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरीके से जो हमारी प्रायोरिटी है, देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास के अंदर की प्रायोरिटी, अब उसके अंदर भी हमें ब्रैकेट्स को देखना है। अब ब्रैकेट्स को देखते हुए भी उनकी कुछ प्रायोरिटी हमने सेट की है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना मतलब कि कोई भी चीज इस तरीके के फॉर्मेट में लिखी है तो हमें उसे सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर इजी वे में निकाल कर रखना है इन अ सिंगल टर्म। किसमें? सिंगल टर्म, जहां पर सॉल्व होना बंद हो जाए उस हद तक हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना आंसर लेकर आना है। बस इसी चीज को कहते हैं ब्रैकेट सॉल्व करना। तो बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं? बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि ब्रैकेट सॉल्व करना तो उन्हें पता है कि हाँ ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये चीज तो उन्हें याद आ जाती है कि ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, लेकिन ब्रैकेट में भी किस प्रायोरिटी पे ब्रैकेट्स को देखना है, वो चीजें कैसे क्लियर होंगी? तो वो इस तरीके से क्लियर होंगी कि सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरीके से हमें ब्रैकेट्स की भी प्रायोरिटी देनी है। अब ये ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी को क्या कहते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगी? चलिए देखिए, ब्रैकेट को सॉल्व करने का सेंस क्या है। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 डिवाइड बाय
8 और मैंने इस तरीके से चीजें लिख दी हैं। अब इस तरीके से चीजें लिखी हैं तो उस चीज को समझना क्या है, ठीक है। अब हमने सीखा था कि सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, देन स्मॉल, देन करली एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां पर हमारी प्रायोरिटी किस पे आएगी कि ब्रैकेट तो दो हैं, एक लाइन है, एक स्मॉल ब्रैकेट है। अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी अगर कोई सिंप्लीफाई करने के लिए चीज है तो हम उस चीज को नोटिस करेंगे और उसे सॉल्व करके जब एक सिंगल वैल्यू में आंसर लेकर आएंगे, इस चीज को ही कहते हैं ब्रैकेट सॉल्व करना, ठीक है। तो यहां पर जो गलती होती है वो अक्सर क्या गलती होती है, बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन जो बार बना हुआ है वो 5 और 2 के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए बना हुआ है। लेकिन जो हमारी गलती होती है वो क्या होती है, हमारी गलती ये होती है कि हम इस पे ध्यान देते हैं, अब उसमें इस चीज पे ना ध्यान देकर हम ऑफ को ढूंढते हैं कि ऑफ कहाँ है, नहीं दिख रहा, तो हम डिवाइड पे आ जाते हैं, तो बच्चे इस चीज को डिवाइड करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें पहले क्या देखना है, हमें ब्रैकेट लगाना है 3 इंटू, अब ये क्योंकि इन दोनों पे लाइन बनी हुई है, इट मीन्स पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, मेरी प्रायोरिटी इस पे जाएगी एंड देन ये जो चीज है वो एज इट इज लिखी होगी, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं प्रायोरिटी। अब हमने इस चीज को सॉल्व किया, अब मैं अपने बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करूंगा इसके अकॉर्डिंग। क्यों, अब जो ब्रैकेट वाला सिस्टम था ना, वो ब्रैकेट के अंदर वो ब्रैकेट वाली चीज खत्म हो चुकी है, यानी कि ये जो लाइन वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब जो स्टेप होगा वो मेरा क्या होगा, क्या मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल पहले डिवाइड आएगा, तो पहले मैं डिवाइड को फॉलो करूंगा। तो यहां से मेरा जो आंसर बनेगा, डिवाइड का रूल क्या है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो डिवाइड इस वाले पार्ट को चेंज करना नहीं जानते, ठीक है, वो चेंज करना नहीं जानते, वो एज इट इज, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, देखिए इसका रूल ये होता है कि ये जो डिवाइड वाला साइन है ना, ये डिवाइड वाला साइन कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। उससे पहले की चीजों को आप एज इट इज रखेंगे, डिवाइड के बाद वाली जो चीज होती है बस वो चेंज होती है रेसिप्रोकल में, ठीक है, वो बन जाती है इनवर्स। इट मींस 8 के नीचे कुछ नहीं लगा है डिनोमिनेटर में, तो हम पहले वहां पर 1 लगाएंगे, अगर वहां पर डिनोमिनेटर में कुछ होता तो हम डिनोमिनेटर को रखते ऊपर और न्यूमरेटर को बना देते डिनोमिनेटर। इट मींस अब मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/8। ब्रैकेट एज इट इज लगा रहेगा क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। अब लास्ट में क्योंकि यहां पर कोई चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, कोई चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो मैं मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिखूंगा। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, इट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा 9/8। तो ये जो मेरा लास्ट आंसर आया है, ये वो स्टेप होगा जहां पर जाकर मैं इस ब्रैकेट को हटा सकता हूं, यानी कि मेरा ब्रैकेट हो गया है सॉल्व। अब मैं इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकता हूं। इट मींस कि अगर, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इस चीज से आपको समझ में आएगा कि अगर ब्रैकेट के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ब्रैकेट के अंदर अगर अलग अलग ऑपरेशंस आ रहे हैं तो उन ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करके हमें एक सिंपलेस्ट आंसर में चेंज करना है, तब जाकर ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं। बस इसी चीज को बोलते हैं ब्रैकेट सॉल्व करना। बस इतना सा ही होता है बॉड मास। ये हमने ब्रैकेट सॉल्व किया। अब ब्रैकेट सॉल्व करते टाइम हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है कि ब्रैकेट को सॉल्व किस तरीके से करना है, कौन सी चीज को प्रायोरिटी पहले देनी है, किसको बाद में देनी है, यही रूल हमें सिखाता है। इसी को हम बोलते हैं सिंप्लीफाइड वे में बॉड मास का रूल। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये स्टेप बाय स्टेप जो कैलकुलेशन है ना, ये चीज आपको फॉलो करनी है। फिर वो चाहे छोटी क्लास का बच्चा हो, छोटी इन द सेंस कि हाँ थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल,
यहाँ से जो बच्चों की स्टार्टिंग होती है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का एक कॉम्बिनेशन जब आता है, वहां से लेकर जो बच्चे हायर स्टडीज कर रहे हैं, इवन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वहां पर भी क्वेश्चन आते हैं बॉडमास रूल यानी कि सिंप्लीफिकेशन से। तो वो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो बेसिक मिस्टेक्स है ना, वो चीज नहीं करनी है। तो ये जो वीडियो होगा, ये जो कंटेंट होगा, ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। जो चीज यहां पर दिखी जा रही है वो हर बच्चे के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि बॉड मास मीन्स, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं बॉड मास मीन्स मैथ्स। तो मैथ्स में इनडायरेक्टली क्या होता है, 4 ऑपरेशंस होते हैं और उन्हीं को यहां से वहां घुमाकर सब चीजों में तोल मोल करके बता देना, उसको सॉल्व करके आंसर लेकर आना, बस यही तो है मैथ्स। तो उसी चीज को सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है, उसे हम बोर्ड मास कहते हैं। ठीक है, तो इस बोर्ड मास में और फ्रिक्वेंटली क्या गलती करते हैं, आज हम वो सारी गलतियों को देखेंगे और वहां से हम सीखेंगे कि ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो उस गलती में अक्सर क्या देखा जाता है, उस गलती में अक्सर क्या देखा जाता है, हमें सबसे पहले क्या है कि ब्रैकेट दिया है 7 - 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 8। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 7 - 4 ब्रैकेट पहले ही हटा देते हैं, इंटू 8 करके बैठ जाते हैं। पहली मिस्टेक यहां पर होती है। ठीक है, अब ये मिस्टेक को कैसे रिमूव करेंगे, देखिए सिंपली हमने सीखा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट जब तक सॉल्व होकर सिंगल वैल्यू ना दे दे तब तक हम इस चीज को रिमूव नहीं करेंगे, तो हमारी प्रायोरिटी इस पे जाएगी। चलिए ठीक है, अब दूसरी चीज को देखते हैं। देखिए इसका आंसर इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो होगा 7 - 4 हो जाता है 3। अब क्योंकि ये सिंगल वैल्यू में आंसर आ चुका है, इसलिए मल्टीप्लाई में 8 लिखूंगा और आंसर आ जाएगा 3 8 जा 24। ये तो हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब इस चीज से आगे बढ़ते हैं। अब अक्सर जो गलतियां होती हैं वो होती हैं स्पेशली फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, अब वो फ्रैक्शनल नंबर्स बोल सकते हो या फिर रेशनल नंबर्स को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, मैंने दोनों चीज को इंक्लूड कर लिया। देखिए फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन हमने रेशनल नंबर इंक्लूड कर दिया। इट मींस वो जो चीजें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ सकती हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें इंक्लूड होंगी, वो सारी ही वैल्यूज रेशनल में आ जाती, इसलिए फ्रैक्शन भी रेशनल का ही एक पार्ट होता है। तो हम इस चीज को रेशनल नंबर्स के तौर पर सीखते हैं। ठीक है, तो जो सिंप्लीफाइड जो एक स्टार्टिंग मिस्टेक होती है बच्चों की, वो होती है वो लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, 2 × 1/3। अब ये जो 2 × 1/3 है ना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। जब अर्ली स्टेज में बच्चा सीखता है ना, तो वो जो 2 इनको जो बीच में दिख रहा है ना, इस फ्रैक्शन अपॉन के साइन के, ये जो अपॉन है उसके बीच में ये चीज दिख रही है, तो यहां से बच्चा होता है कंफ्यूज। वो क्या करता है, वो इस चीज को यहां पर भी मल्टीप्लाई करता है और साथ में यहां पर भी मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरीके से वो अपना आंसर बताता है 2/6, जो कि हो जाता है गलत। ठीक है, ये है रॉन्ग मेथड। आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी हम फ्रैक्शनल नंबर या फिर रेशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं, यानी कि अपॉन वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो उस अपॉन में अगर इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी है, तो आपको जो वैल्यू सिंगुलर फॉर्म में लिखी है, यानी कि एक सिंगल टर्म में लिखी है और न्यूमरेटर साइड में लिखी, इट मींस उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं लिखी है, उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं लिखी, इट मींस वो अपने आप में एक न्यूमरेटर है। अब वहां पर हम डिनोमिनेटर लगाएंगे और अपना आंसर सिंप्लीफाइड वे में बता देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर 2/3। ठीक है, तो ये जो एक मिस्टेक है वो कॉमनली बच्चा अक्सर करता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक को हमें देखना है, ध्यान देना है कि हाँ इस तरीके की मिस्टेक हमें रिपीट नहीं करनी है। तो मेथोडोलॉजी ये कहती है कि बॉडमास का रूल जब भी अप्लाई करेंगे, वो सारे स्टेप्स हमारे दिमाग में घूम जाने चाहिए, सब स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करेंगे और अपना आंसर
लेकर आएंगे। दैट इज द सिंपल स्टेप, या सिंपल जो बोल सकता हूं, दैट इज द सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक तरह से बोल सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। इसी मेथड को हम बोर्ड मास बोलते हैं। ठीक है, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसी मेथड को हम बोर्ड मास बोलते हैं। तो ये जो अक्सर बच्चा गलती करता है ना, वो ये चीजें हैं। इसके बाद और क्या गलती करता है बच्चा? चलिए, तो एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। ये एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई इक्वल का साइन नहीं है, साथ में ये अलग अलग कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड दिया है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम हमें क्या चीज ध्यान देनी है? देखिए, जो गलती करते हैं सबसे पहले उस गलती को मैं रिपीट करता हूं। देखिए, ये मैंने लिया और 2 से 2 को कैंसिल किया, मेरा आंसर आया x-4 डिवाइडेड बाय 1 पावर 2। तो क्या ये मेरा आंसर होना चाहिए? अब ये गलती तो ठीक है, चलो। अब इसके बाद जो एक और गलती करते हैं साथ में, देखिए एक गलती तो यहां हो चुकी है। अब इसके बाद जो आगे कंटिन्यूएशन में गलती करते हैं वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि x का स्क्वायर कर दिया, -4 का स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया x² -16। ये एक और गलती हो गई उनसे। एक स्टेप तो कर ही दिया गलत, पहली बात तो वहां से आगे बढ़ना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो रिपीटिशन में गलतियां करते हैं वो ये चीज और बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये सारी मिस्टेक ही हमें नंबर्स कम करा देती हैं। साथ में अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है तो आप जरा इस चीज पे ध्यान देना। आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफिकेशन का, तो आप जो चीज गलत करते हैं वो भी ऑप्शनल में, यानी कि ऑप्शंस में होता है। इट मींस जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो आप लोगों से भी 4 कदम आगे है, तो हमें उस 4 कदम वाले व्यक्ति से भी आगे होना पड़ेगा। इट मींस हमें, क्योंकि वो इतने स्मार्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर्स बनाने वाले, कि वो लोग भी इस लॉजिक को जानते हैं कि बच्चा अगर सोचेगा तो किस तरीके से सोच सकता है, तो वो आपका आंसर ये वाला ऑप्शन भी वहां पर होगा। अब बच्चे को लगेगा कि मैंने तो ये सॉल्व करके आंसर लेकर आया, इट मींस कि मेरा आंसर सही है, वो ये ऑप्शन भी दे देगा, वो ये ऑप्शन भी दे देगा। ठीक है, साथ में एक कोई और ऑप्शन भी देगा, तो यहां पर आएगा कोई, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर फर्दर सॉल्व करता है तो वो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीका ही ये है कि हम कहां फंसेंगे, तो हम स्मार्ट वर्क दिखाएंगे, हम इस तरीके को फॉलो ही नहीं करेंगे। ये तरीका गलत है एक्चुअल में। हम इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, वो क्या तरीका है? सिंपली हमें क्या ध्यान देना है कि यहां पर दो टर्म्स थे और डिवाइड में एक सिंगल वैल्यू थी, तो इस चीज को मैं सिंगल वैल्यू से तो डिवाइड नहीं कर सकता था। तो यहां से मेरा काम होगा कि सबसे पहले मैं यहां से कुछ चीजों को कॉमन ले लूं। ठीक है, मैंने, देखिए पावर जो 2 थी वो एज इट इज लगी हुई है, यहां से मुझे दिख रहा है कि मेरी कोई चीज कॉमन आ सकती है, तो मैंने उसे प्रायोरिटी बेस पे कॉमन लिया। अब नीचे दो रखा, ठीक है, ये जो दो है वो एज इट इज आ गया, यहां से मुझे 2 कॉमन मिल गया। अब देखिए कैसे, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करूंगा तो मुझे 2x मिलेगा, ठीक है, माइनस है, 2 2 ज़ा 4, तो मुझे एज इट इज मिल जाएगा। इट मीन मेरा क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये मैंने सही लिखा है। अब अगर मैं इस चीज को a मान लेता हूं तो ये हो जाएगा 2a/2। अब ब्रैकेट लगा दिया हमने और उसके ऊपर पावर एज इट इज लगा दी। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो मेरा आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? आंसर ए को हमने क्या एज्यूम किया था? x-2, अब उसका होल स्क्वायर। अब यहां पर जो वैल्यू आएगी, अब x-2 का, अब क्या इस x-2 को मैं x² प्लस या फिर माइनस, बहुत से बच्चे माइनस में ही रखते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, वो क्या करते हैं? x² प्लस का 4 कर देते हैं। क्यों? उन्होंने सीखा था कि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा।
तो उसका आंसर वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4। तो क्या ये आंसर सही है? ये आंसर भी गलत है। इट मीन्स एक ही क्वेश्चन को करते टाइम हमने अगर कुछ जगह पर सही स्टेप यूज किए हैं तो आगे जाकर हमें वो चीज गलत नहीं करनी है। हमें ये चीज भी सीखनी है कि ये स्टेप भी गलत होता है। क्यों? किसी भी इस तरीके के एक्सप्रेशन पर अगर स्क्वायर लगा है तो यहां पर हमारी आइडेंटिटी बनेगी और वो आइडेंटिटी होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरा आंसर होगा ये। इस पूरे स्टेप में हमने पहले यहां से चीजें देखी, ये सही किया, यहां से देखा तो ये सही किया, और उसके बाद ये सही कर रहे हैं हम। ये जो बीच में स्टेप था वो हमारा गलत था। तो इस प्रोसेस को बॉडमास कहते हैं और वहां पर हमने चीजें देखी कि किस तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आप लोग अपने क्वेश्चंस में इस चीज का अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही है बॉडमास। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी बॉडमास से रिलेटेड, जहां पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी और वहां से हमें कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी। आइए देखते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहां पर 26 ऑफ 2 ब्रैकेट 3 इंटू 5 लाइन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। तो ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? आप सभी को पता है कि BODMAS, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन दिया है, यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिख रहे हैं, तो वहां पर हम अप्लाई जरूर करेंगे बॉडमास का रूल। अब सबसे पहले हमने सीखा है ब्रैकेट, तो ये जो 26, अब ऑफ, ऑफ को हम मल्टीप्लाई का फॉर्म से जानते हैं, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इस मल्टीप्लाई को किस तरीके से अप्लाई करेंगे? देखिए, सिंपली ऑफ को आप लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है, मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये भी ध्यान रखिएगा कि मैंने चीज को लिखा है, मैंने सॉल्व नहीं किया है। 3 इंटू 5, अब क्योंकि यहां पर लाइन जो बार है वो इन दोनों के ऊपर है, इट मीन्स कि इसके अंदर कोई और ब्रैकेट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक लाइन ब्रैकेट आ चुका है, तो पहले प्रायोरिटी मैं इस 3 इंटू 5 को दूंगा। तो ये हो जाए, देखिए हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर ऑफ नहीं है। ठीक है, तो DMAS फॉलो होना चाहिए था, लेकिन हमने ये भी सीखा कि लाइन ब्रैकेट को पहले प्रायोरिटी देनी है, तो हमने लाइन ब्रैकेट को पहले देखा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15। अब ये जो डिवाइड है ना, इस स्टेप को मैं एज इट इज ही लिखता हूं। बहुत से बच्चे क्या करने वाले हैं, वो 3 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, 3 माइनस 2 प्लस 5। अब ये जो चीज है वो एज इट इज रहने देंगे हम, क्योंकि मैंने अभी तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं किया। तो यहां पर अब जो मेरी प्रायोरिटी होगी वो डिवाइड पे जाएगी। क्यों? कोई और चीज नहीं है, तो यहां पर हमने देखा प्रायोरिटी के बेस पे डिवाइड पहले आ रहा है, तो डिवाइड हम पहले करेंगे।
तो ये हो जाएगा 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 5 बार। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 5 बचेगा और उसके बाद -2, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे और ये मिलेगा हमें 3 प्लस 5। अब ये जो वैल्यू है, हमने सीखा था कि ब्रैकेट हटाना, ब्रैकेट सॉल्व करना। मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यहां पर क्या वैल्यू आएगी जब ब्रैकेट हटेगा, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर ब्रैकेट से पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है विदाउट एनी साइन, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दो तरीके से चीजें सॉल्व होंगी। पहली चीज कि अगर क्वेश्चन मेरा इस तरीके का है तो ये मल्टीप्लाई होंगे सीधे सीधे। देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन यही माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होता तो ये लिखा जाता 2 - 3। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई केस नहीं है यहाँ पर। ये केस मैंने एक्स्ट्रा में आपको समझा दिया कि अगर ऐसी कोई चीज आती है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इनडायरेक्टली मेरा कहना ये है कि जब भी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हो और उनके बीच में ब्रैकेट हो, तो आप जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो वहां पर आता है मल्टीप्लाई का साइन। इट मीन्स जो मेरी वैल्यू होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी, 26 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये प्लस एज इट इज। अब हमने देखा कि यहाँ पर बी नहीं है, ओ नहीं है, डी नहीं है। हमने मल्टीप्लाई पे गौर किया तो यहाँ पर 1, 2 और 3, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इट मीन्स ये जो मेरा आंसर होगा वो मल्टीप्लाई करके आएगा। तो वहां पर क्या आंसर आ जाएगा, 26 इंटू 6। ठीक है, 26 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 156 प्लस 5। ठीक है, 26 इंटू 6, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अब क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब जो लास्ट आंसर बचेगा वो हमारा क्या है, 156 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 161। अब ये मेरा जो लास्ट आंसर है ये है सिंप्लीफाइड आंसर और ये है इसका सोल्यूशन। तो इस तरीके से मैंने अपने बॉड मास के रूल को अप्लाई किया और चीजों को सॉल्व करके खत्म किया, अपना आंसर लेकर आए। इसी मेथड को बोलते हैं बॉड मास रूल, और इतना सा ही होता है बॉड मास। तो जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, आई होप अब से वो गलतियां नहीं करेंगे। वो जो चीजें हैं ना छोटी छोटी सी, वो सब चीजों पे ध्यान रखेंगे, कहाँ पर मल्टीप्लाई, कहाँ पर डिवाइड, कब हमें ब्रैकेट्स देखने हैं, कब हमें ऑफ को सॉल्व करना है, कब हमें क्या चीज करनी है। तो वो सब प्रायोरिटीज आप जानते हैं। अपनी प्रायोरिटी को देखते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस इतना सा ही है बॉड मास का रूल। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कल हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।